हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का न्यू मॉडल पेपर का बहुत ही शानदार और दमदार सॉल्यूशन के साथ नया शानदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये आज ही लॉन्च हुआ है, बोले तो आज ही जारी हुआ है। और इसका मैं आपको हर एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आज बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं हमारे पास ये रहा भाई पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है और शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से हम लोग आज उड़ाएंगे। तो देखिए भाई 2052 का गुणनखंड में 3 का घात क्या है। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसको। 2052 लिख दिए प्यारे। अब 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे 1000। 1000 कितने बार में जाएगा भाई? 21 बार में चल जाएगा। 21 जाएगा? नहीं जाएगा, 21 बार में तो नहीं जाएगा। 2052 को सीधे भाग देना भाई 2 से। 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब किससे भाग लेगा? 2 से तो नहीं लेगा भाई, किससे लेगा? 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 किसका पढ़ा में आता है? 3 का पढ़ा में। 3 से भाग लग जाएगा आसानी से। 3 का नियम, 3 एकम 3, 2 से 3 7 21 और 3 से अगर भाग देंगे 3 एकम 3। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और इधर से 2 चल जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से जाएगा रे, 3 एकम 3 2 जाएगा, 3 नाम 27। अब ये नहीं जाएगा। ध्यान से देखिए प्यारे, क्या देखना है आपको? आपको देखना है 3 कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ध्यान से देखिए भाई कहाँ 3 है। सीधे ऑप्शन नंबर बी को खचाक से मारिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने से पहले कचड़े को साफ करते हैं, कचरा साफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए प्यारे आपको बट्टे में या तो 2 से भाग लगाना होगा या तो बट्टे में 5 से भाग लगाना होगा। 2 का पावर कुछ भी रहे, कुछ भी इसका पावर रहे, या 5 का पावर कुछ भी रहे, जब हम भाग देते हैं किसी भी नंबर को 2 या 5 से, वो पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो आपको सिर्फ देखना है बट्टा। 2 और 5 का गुणनखंड यदि है या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है तो वो शांत होने वाला है, अन्यथा वो अशांत होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 2 और 5। चलिए 2 और 5, 2 और 5 भाई तीनों में है 2 और 5। इसका मतलब ये अशांत होगा, शांत नहीं है बोला गया, यानी अशांत। 2 और 5 रहने से शांत, 2 और 5 नहीं रहने से अशांत। 2 और 5 है क्या? 2 तो है लेकिन 7 है। हम क्या बोले कि अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई अलग नंबर दिख जाए तो अशांत, और 2 और 5 को छोड़ के कोई अलग नंबर ना दिखे तो वो शांत हो जाएगा। सिर्फ 2 भी शांत होगा, सिर्फ 5 भी शांत होगा, लेकिन उसके अलावा उसके साथ कोई अलग नंबर लटक के रहता है तो फिर वो शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं 1/2 कीजिए तब भी शांत, 1/5 कीजिए तब भी शांत, लेकिन 1/2 और उसके साथ 7 को भाग लगाइए, कभी शांत नहीं होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले कचड़े को साफ करते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे? ध्यान से देखिए तो भाई कहता है बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग पूछा है। और शून्यकों का योग को हम लोग क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्यारे? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। उससे पहले हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेना है। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स से गुना करेंगे 5 को 5x, और ये हो जाएगा -3 बराबर 0। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो लटक के रहता है वो a का वैल्यू, जो x के साथ लटक के होता है वो b का वैल्यू -5, और जो किसी के साथ ना हो लटक के वो c का वैल्यू होता है। फॉर्मूला पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस, और b उठाइए, आगे से ही माइनस है, इसको ब्रैकेट के भीतर भर के रखिए, और a का जो मान है प्यारे वो तो है 2 से सीधे सटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस 5/2। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है 5/2। कहां पे है भाई 5/2? चल मिल जा 5/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कचड़े को साफ कर लेते हैं। चलिए स्वच्छ भारत अभियान। तो 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है। मूल का मतलब शून्यक होता है प्यारे, यानी x का वैल्यू, अगर इसमें x है तो x का वैल्यू, y होता है तो y का वैल्यू। तो p का मान बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीधे आपको यहाँ पे x बराबर इसको क्या मान लेना है? -3। अब पुट कीजिए यहाँ पे, जैसे पुट कीजिएगा 2x की जगह पे -3 का स्क्वायर
प्लस पी -3 और इधर से -3 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर से हो जाएगा -3p और इधर से हो जाएगा -3 बराबर 0। -3 9 दूनी 18 में चल जाएगा और -3p को उस पर भेजते हैं तो 3p हो जाएगा, यानी ये 15 और ये 3p, 3 से काटिए इसको, 3 5 15, तो p का मान आ जाएगा 5। तो सीधे मार देना भाई, p का मान 5 मार देना, सीधे शॉर्टकट मेथड से उड़ाना है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, -b/a और एक अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, c/a, इसका वैल्यू इस पे पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल के इसमें, क्योंकि एक वैल्यू दिया है, या तो ये अल्फा होगा या तो बीटा, कोई एक मान के बनाइए, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, ax² - bx + c के तुल्यक ए अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान निकालना, अल्फा और बीटा का, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है, c/a। सबसे पहले लिख लेते हैं एबीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू तो भाई ए ही है, बी का वैल्यू -b है और सी का वैल्यू c है। तो c/a करेंगे तो c और a ये तो पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव देता। लेकिन अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालते प्यारे तो -b/a करते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस समय ये b/a होता है, यानी इस समय c/a ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, बोर्डवा में क्या बोला गया है, एपी पूछा गया, कौन वाला एपी है, सीधे डी चेक करना है, डी बराबर है तो एपी है, नहीं तो नहीं बराबर है। चलिए 2 से 5 3 बढ़ा, 5 से 2, भाई ये कतई एपी नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये तो ऐसे ही एपी नहीं होगा, पावर वाला सब। x² पावर वाला एपी नहीं होगा, यानी बच गया। अब देखिए चेक करके एपी है कि नहीं। 1 से 3 2 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा, हो गया आंसर, सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्यारे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। चलिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं भाई 1 + cot², इधर खोपचे में लिखते हैं 1 + cot, cot का वैल्यू क्या होता है प्यारे, cos² थीटा बटे sin² थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - cos² थीटा का, ठीक है। चलिए देखिए आपको सिखाते हैं, sin² का एलसीएम लीजिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बट्टे में हो जाएगा sin² थीटा, और 1 - cos² = sin² थीटा। sin² से sin² को मामू घर भेजिए और sin² cos² को जोड़ के 1 कीजिए, आंसर आ गया 1, यानी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोला, विविधकर यानी डिस्क्रिमिनांट, यानी हमें डी पूछा गया। डी बराबर क्या होता है प्यारे, b² - 4ac। सीधे a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, b का वैल्यू दिया है -4 और c का वैल्यू दिया है प्यारे, c का वैल्यू दिया है 2। सीधे फॉर्मूला में पुट करना है, पुट कर देंगे तो क्या होगा, d बराबर b² - 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का जगह 5 और c के जगह पे क्या हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 20 दूनी 80 हो जाएगा, सॉरी 4 5 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 निकालेंगे तो भाई इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, देखिए -24, -24 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2x² - 4x + 3 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। जब भी हम कोई द्विघात समीकरण को बनाते हैं प्यारे, तो मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है। एक, d बराबर 0, जब d बराबर 0 हो तो मूल समान होते हैं, ठीक है, और वास्तविक होते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। किंतु जब 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो एक काल्पनिक संख्या बन जाती है, यानी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलता है। ये कंडीशन हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं, इसका चेक करते हैं भाई, d बराबर, तो पहले फॉर्मूला b² - 4ac। चलिए पहले abc का वैल्यू, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू प्यारे 3 है, लिख दिए। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, b के जगह पे हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3, ये हो जाएगा 16 -4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कितना आ गया -8 हो जाएगा। अब -8 यदि आ गया यानी 0 से, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, d इज लेस देन 0, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि d इज लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होंगे। देखिए तो वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर ए सीधे घचाक से आपको मारना है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ए t बराबर 0 बनता है और 0 से बड़ा भी बनता है, लेकिन माइनस वाला कभी नहीं बनता क्योंकि 0 से छोटा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्स स्क्वायर -3x + 2 का एक मूल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन हिट उड़ाते हैं सीधे ऑप्शन से। ठीक है, ये सब एक्स का मान है, तो मान लेते कोई एक मान, जीरो को यहाँ पे बिठाते हैं। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये +2 बराबर 0। ध्यान से देखिए 2 बराबर 0, क्या दोनों बराबर है, LHS = RHS नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन को लेते हैं प्यारे, -1, तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर -3, ये -1, ये +2 बराबर 0, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये भी कहते हैं हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए अब उड़ाते हैं, भाई, -1 तो नहीं हुआ। अब सीधे बात करते हैं इधर -2 का, तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 +2 बराबर 0, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस +6, ये भी नहीं होने वाला है, +2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये +2 बराबर 0, 2 और 4 को जोड़िए 6 - 6 बराबर 0 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीधे ऑप्शन हिट मारना है, और अगर ऑप्शन हिट नहीं सकते हैं प्यारे तो आप ये कीजिए, एक्स स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0, 2 का फैक्टर निकालिए, 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस में देना है, -2x - x + 2 बराबर 0, कॉमन लीजिए x - 2 और ये -1 कॉमन हो जाएगा, तो x - 2 बराबर 0। सीधे हम कर देते हैं इसको, x - 2 और x - 1, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 आ गया ना, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो रहा 11वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या पूछा गया है। इन दोनों को गुना कीजिए, √15, क्या 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, इन दोनों को गुना कीजिए, ये भी स्क्वायर नहीं होगा, इन दोनों को गुना कीजिए, 8 दूना 16, बताइए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, हो गया सीधे घचाक से ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सीधे 154 को इधर उतारते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा। अब 7 से देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 गुने 7, देखिए 2 गुने 7 है, कहीं तो कुछ 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, भाई कहीं तो मिल नहीं रहा है अभाज्य गुणनखंड, कहीं कुछ गलती किए हैं क्या, बिल्कुल इधर सही है भाई, 2 गुने 7, अरे ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, बस दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन कौन वाला है, लीनियर है भाई बेटा, लीनियर बोला है ना, एक घातीय समीकरण यानी रैखिक समीकरण। लीनियर किसका होता है प्यारे, जिसका घात, जिसका x का पावर हो, y का पावर हो, या कोई चर का पावर हो, एक होता है, अधिकतम एक है, बाकी सब में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं ये भी आ जाएगा। देखिए x और x कट जाएगा, इसमें तो नहीं कटेगा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन ये हमारा हो जाएगा, सीधे मार देंगे। क्यों कट जाएगा बाबू, x बचबे नहीं करेगा, x को इधर उठा के लाइए तो -x + x चल जाएगा मामू घर, मिलने वाला तो है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको बिना बना के भी हम लोग ला सकते हैं आसानी से। द्विघात समीकरण बोला है, द्विघात यानी x का माथा में 2 आएगा, तो x का माथा में 2 है सीधे मार दे रहे हैं बेटा, ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी तो कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा, गुना होगा x² गुना हो जाएगा x², सीधे ऑप्शन नंबर सी मार देना, भिड़ा लेना गुना करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है प्यारे, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर मूल बराबर है, मूल बराबर यानी डी सीधे लेना है आपको, 0 अल्फा और बीटा बराबर है, डी बराबर 0, तो फॉर्मूला सीधे भिड़ाइए, डी बराबर b² माइनस 4ac, और डी के जगह पे 0, b² के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, -3k का होल स्क्वायर माइनस 4, और a के जगह पे 4 और c के जगह पे 1, -3 का हो जाएगा इधर, ये 0, ये हो जाएगा 9k² और ये 4 4 16, 16 को इधर लाइए तो k² बराबर हो जाएगा 16/9, और k का वैल्यू निकालिएगा प्यारे, रूट उधर भेजिए तो ये हो जाएगा आपका 16/9, किसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा +/4/3 का, देखिए तो +/4/3 किधर है, ऑप्शन नंबर डी की ओर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वो द्विघात बहुपद होगा। क्या बोला जा रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है, 2, और गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो है प्यारे वो दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -15, ये हो गया योगफल और ये हो गया गुणनफल। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, चलिए बताते हैं आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² का x² रख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -15, यानी कुल मिला के x² माइनस 2x प्लस -15, सीधे गजाक से आंसर मारिए, x² माइनस 2x माइनस 15 किधर है, ऑप्शन नंबर डी की ओर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, कौन एपी नहीं है, फिर डी चेक करते हैं, ई गया 4, ई गया 4, ये तो एपी है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यही एपी नहीं है, हो गया आंसर। सीधे देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये सब एपी हो जाएगा, डिफरेंस देखिए इक्वल है। इसका पूछ रहा है सारवंतर, तो चलिए इन दोनों को घटाते हैं, √8 से √2 को सारवंतर बोले तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, डी बराबर 8 माइनस 1 होता है, 8 माइनस 1 होता है। तुम सीधे √8 माइनस √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2 और इसको लिख सकते हैं √2, 2 रुपया में 1 रुपया घट जाएगा तो 1 रुपया बचेगा ना, एगो √2, तो देखिए एगो √2, ऑप्शन नंबर बी सीधे मार दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 19वां प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, x प्लस 2 3x प्लस 4x प्लस 1 का समांतर श्रेणी है तो x का मान देखिए, यदि प्यारे ये a1 है, ये a2 है और ये यदि a3 है तो कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल सा हम जोड़ देते हैं, दो मेथड से बना के दिखा देते हैं, पहला एवरेज मेथड भी बना सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो एवरेज मेथड क्या है, x1 प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 3, अब बराबर बीच में कौन है, एवरेज तो 3x हो जाएगा ना, एपी में है इसीलिए, तो x मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 2 और ये 3 उसके पास चल जाएगा 9x, x को भेजिए तो x बराबर 2, x का डायरेक्ट निकल गया, ये एवरेज मेथड हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है हम जानते हैं a1 बराबर x प्लस 2 है और a2 बराबर 3x है, तो d बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं, 3x माइनस एक्स प्लस 2, a2 माइनस a1 होता है फॉर्मूला, तो 3x माइनस एक्स माइनस 2, इसको घटा देंगे तो प्यारे 2x माइनस 2, एगो डी निकल गया इसके बीच का डी निकालते हैं तो 4x प्लस 1 माइनस हो जाएगा 3x, इसको घटा देंगे तो x प्लस 1, ये भी d है और ये भी d है, दोनों d जब है तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा x प्लस 1, तो 2x माइनस एक्स, ये 1 प्लस 2, x बराबर क्या हो गया 3। अब भाई बेटा x बराबर 3 आ रहा है, उसमें x बराबर 2 आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है, यस गलती है, यहाँ पे 2 है,
दो है ना, दो और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे, 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए दोनों मेथड से बता दिए तो आंसर आ गया ना, आंसर आ गया 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा ट्रिग्नोमेट्री से। सब डिग्री का वैल्यू बैठाइए, सब डिग्री का वैल्यू रखना है तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है प्यारे, 1/√3। साइन 30 का 1/2। कॉट 60 का भी होता है 1/√3। और सेक 30 का होता है प्यारे 2। 2 से 2 खत्म कर देंगे, ठीक है। 1/√3 1/√3 मिलके 1/3, सीधे मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एपी से फिर से आ गया। 10 7 4 का 10वां पद। तो सबसे पहले इज्जत दीजिए, a1 का वैल्यू 10 है, a2 का वैल्यू 7 है, d बराबर निकाल लीजिए a2 माइनस a1। हम इसके साथ हैं, 7 माइनस 10 है, तो d बराबर कितना है, ये है -3। हमें 10वां पद चाहिए यानी a10। a10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a1 एक घटा दो इसमें 9d। a1 का वैल्यू 10 उठाओ 9 और d का वैल्यू इधर से -3 उठाओ। 10 ये 9 या 27 कितना आ गया, -17। -17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 2 7 12 का कौन सा पद 47 है, कौन सा पद 47 है ये पूछा गया है। 47 कौन सा पद, ये नंबर अकेला है तो इसको सीधे आपको ए एन लिख देना है। कोई भी नंबर के साथ कोई लेटर चिपक के रहता है ना प्यारे तो उसको बोलते हैं एन, और कोई चिपक के नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं ई एन। तो ए एन दिया हुआ है, हमें a1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, a2 का वैल्यू भी 7 है, तो d बराबर 7 माइनस 2 5 है। फॉर्मूला में पुट कीजिए, ए एन का फॉर्मूला a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 47। a1 का वैल्यू कितना है प्यारे 2, n-1 वही तो निकालना है, और d का वैल्यू अभी निकाले प्यारे कितना 5, तो ये 47। n-1 इंटू 5 है, 47 माइनस 2 है, इसको 45 लिख सकते हैं। n-1 इंटू 5, 5 से 45 को मामू घर भेजिए कितने बार में, 9 बार में। तो n का वैल्यू क्या होगा -1 उधर, 9 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। सीधे मारिए गजाक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे 23। प्रथम 10 विषम संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, बहुत ही आसान सवाल है, सीधे स्क्वायर कर दीजिए। n स्क्वायर होता है विषम संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। भोजन का ऊपर से जा रहा है, चलिए हम सिखाते हैं भाई। पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा है 3, तीसरा है 5 7 9 13 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। कोई गलती हुआ कुछ, क्या छूट गया, 11 छूट गया है, 11 तो 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। तो अब देखिए a1 का वैल्यू कितना है 1, और an का वैल्यू जो लास्ट होता है उसको an बोलते हैं, क्लियर है ना। और d बराबर तो पता ही है कितना है 2। Sn बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे n/2 इंटू a1 प्लस an। जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। n का वैल्यू कितना है 10, और a1 का 1, और ये है 19, तो ये 10 गुने 20 बटे 2, काटिए 10 10 10 मिलके हुआ ना 100। आंसर आया कि नहीं, तो ऐसे भी बना सकते हैं, सीधे 100 मारना है या तो n स्क्वायर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 2n + 5 है, तो हमें t4, देखिए tn का वैल्यू दिया है प्यारे 2n + 5। अब इस बार n के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4 रख देंगे तो भाई 2 गुने 4 + 5 होगा कि नहीं, n की जगह पे तो रखना है, तो ये हो जाएगा 8 + 5 बराबर कितना 13 हो जाएगा। सीधे मारिए 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है भाई, x² + 1 gx, x + 1 से भाग देने पर px बटे gx का जितना वैल्यू होगा घात देना है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे मारो ऐसे,
एक्स का पावर 5 + 1 और सीधे घचाक से x + 1 से भाग देते हैं। ये x का पावर 4 बार में, ये आपका हो जाएगा 5 + x का पावर 4, ये कट जाएगा तो x का पावर 4 माइनस +1, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस x का पावर 3 से भाग देंगे। तो देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है ना, तो सीधे मार देना। x का घात जो ज्यादा होता है उसी को पावर कहते हैं। ज्यादा कितना आया, भाग देने पर 4, सीधे मार दो गचाक से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर तो हो चुका था ना, 25 भी हो चुका है, 26। चलिए सीधे मारते हैं। पी एक्स का एक शून्यक बोले तो एक्स का वैल्यू -3 है, तो कौन सा उसका गुणनखंड है भाई, जहां जीरो आ जाए पुट करने पर वही उसका शून्यक है। इसमें जीरो करेंगे एकदम आ जाएगा, यही आंसर होगा, बाकी में जीरो होगा ही नहीं। करके देखिए, -3 -3 -3 -6, जीरो नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। 2x - 5y = 7 का एक हल है, सीधे ऑप्शन हिट करेंगे प्यारे। x का वैल्यू पुट करो और 7 लाओ, 7 आ गया तो है, नहीं तो नहीं है उसका हल। 6 बिठाओ, -6 दूनी 12 और ये -5 कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया। 3 रखते हैं, 3 दूना 6 और 1 रखेंगे तो -5, ये भी नहीं गया। -1 रखते हैं, -2 और ये -5 -7, लेकिन लाना है +7, पता चला ये आंसर होगा। करके देखो, 6 दूना 12 -5 एकम 5, 12 में 5 गया 7, 7 के बराबर आया कि नहीं। जो उसका बराबर आ जाए, LHS = RHS जो वैल्यू रखते हैं आ जाता है, तो सोच लो वही आंसर है, तो सीधे मार दो ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 4 का आलेख है। आलेख पूछा है x = 4 का। 4 और 3 को देखिएगा तो 4 3 आपको कहां देखने को मिलेगा, इस तरह का, ठीक है, एक ही बिंदु मिलेगा, इससे आलेख तो जाएगा नहीं। 4 4 का आलेख देखिएगा तो यहां पर मिलेगा। अब 4 0 का देखिएगा प्यारे, तो सीधे आपको दिखाई दे लग जाएगा ये 4 है। तो यानी x = 4 का आलेख सिर्फ x का वैल्यू बोला है, सिर्फ x = 4, तो सिर्फ ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अन्यथा x = 4 नहीं होता तो सबका हम ले सकते थे, ठीक है, सिर्फ x का बोला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 6 10 14 के लिए A20 - A10 का वैल्यू बोला। A20 का वैल्यू क्या होगा प्यारे, चलो A20 का बताते हैं। A1 + 19D - A1 + 9D, सीधे वैल्यू रखिए। A का वैल्यू 2 है, प्लस 19 और D का वैल्यू कितना 4, तो 4 हो जाएगा, माइनस A1 बोले तो 2 प्लस 9 × 4, 2 और 2 तो ऐसे कट जाएगा, प्लस माइनस। ये 19 19 38, 19 4 76, -9 4 36, तो 36 घटा देंगे प्यारे तो 40, 40 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35x - 15y = 8, 3x - 9y = 24। इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए फॉर्मूला में पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला में पुट करना है, इसको पुट करना है प्यारे, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। पुट करके देखिए तो 5/3 बराबर है -15/- -9 के, बराबर है -8/- -24/5 के। तो ये 3 तिया 9, 3 5 15, ये दोनों तो बराबर है। ये ऊपर जाएगा 8 तिया 24, ये बराबर नहीं होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी ये बराबर नहीं है, यानी ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बट इसको रखते हैं यहीं पर, ठीक है। इसका हम कुछ पार्ट आपको लेके आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अगले पार्ट में मैं इसको बताने जा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।